Hello बच्चों, let's see this question. The question says saprobiotic and parasitic. Saprobiotic and parasitic mode of nutrition are found in bacteria, viruses, fungi, both A and C. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज हो रहा है दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट. डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. कोई कार्निवोर होता है, कोई हर्बीवोर होता है, राइट. हम लोग होलोजोइक हैं. तो अब चलते हैं, साथ में ओमनीवोरस भी हैं. तो अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर. सबसे पहले दिया हुआ है सेप्रोबायोटिक. सेप्रोबायोटिक का मतलब क्या होता है? देखो, वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करता है. डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करता है, राइट. दैट इज सेप्रोबायोटिक. यहां तक हमारी बात क्लियर है? तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? सेप्रोबायोन्ट. जो कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं सेप्रोबायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ये वो बैक्टीरिया या फिर फंजाई होते हैं. ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वो बैक्टीरिया या फिर फंजाई होते हैं जो कि डीकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं, राइट. मतलब ये क्या करते हैं? ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट पर. दैट इज द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल. कैसी? एक्स्ट्रा सेल्यूलर, बॉडी के बाहर जो डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. और फिर डाइजेशन पूरा होने के बाद फिर उसको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वगैरह, राइट, इन सबको, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन अब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी प्रोडक्ट है. एक्स्ट्रा सेलुलरली डाइजेस्ट किया एंड देन इसको अब्जॉर्ब कर लिया. दैट इज सेप्रोबायोटिक. तो ये बैक्टीरिया फंजाई के अंदर होता है, राइट. अब चलते हैं आगे. दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो बात करते हैं अब पैरासिटिक मोड की. तो पैरासिटिक के अंदर क्या चीज है? देखो ध्यान से. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या चीज होती है? देखो, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिएंट के अंदर ये आ रहा है ये, बट इट इज अ बिट ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. के पैरासिटिक के अंदर क्या स्पेशल है वो हम देखते हैं फटाफट से. देखो, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि या तो ऊपर या अंदर किसी भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के, मतलब ये लेट्स से ये कोई एक्स है, ये पैरासाइट है क्योंकि ये इस होस्ट के बॉडी के या तो ऊपर रहता है या फिर इसके अंदर रहता है, राइट. और जनरली ये शेल्टर रिसीव करते हैं और न्यूट्रिएंट रिसीव करते हैं इससे. जैसे कि हमारे सर में जुएं हो जाती हैं तो वो हमारे बॉडी के आउटसाइड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रख रही है, हम उसके होस्ट हुए, राइट. तो एक तो ये हो गया. तो ये होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स की. तो देखो, बैक्टीरिया हमारा ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है. तो बैक्टीरिया की जब मैं बात करता हूं तो कुछ हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया भी होते हैं. हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कैसे होते हैं? जो सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, राइट. सेप्रोफिटिक मतलब कि वो अपना नरिशमेंट ऑर्गेनिक रिमेन्स से लेते हैं, डेड एनिमल के थ्रू. और पैरासिटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि पैथोजेंस होते हैं बेसिकली, जो कि डिसीज कॉज करते हैं और अपना न्यूरिशमेंट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जी कर लेते हैं. सो इट कैन बी बोथ पैरासिटिक एंड सेप्रोबायोटिक. वायरसेस की जब मैं बात करता हूँ तो ये तो लिविंग ही कंसिडर नहीं करता मैं इनको. ये बॉडी के होस्ट की बॉडी के आउटसाइड तो ये इनर्ट होते हैं, राइट. और जैसे ही ये एंटर करते हैं वैसे ही ये लिविंग हो जाते हैं. सो ये उस होस्ट की पूरी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर फूड ऑब्टेन करते हैं, अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी टाइप लाइक लिविंग और नॉन लिविंग. तो इसका तो कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही नहीं है. अब आते हैं फंजाई पे. तो जैसे कि हम ले लेते हैं मशरूम का एग्जाम्पल. तो जो उसका नरिशमेंट होता है जो कि एक फंगस है, सेप्रोफिटिक होता है, राइट, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की तरह.
अब मशरूम जैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डेड डिकम्पोजिंग प्लांट और एनिमल मैटर पर भी फीड करते हैं। तो हमारा फंजाई और बैक्टीरिया दोनों ही डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर भी फीड करते हैं, राइट, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करके अब्जॉर्ब करके डिकम्पोज करते हैं। साथ ही ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं by causing diseases, right? So according to this, the correct answer will be option D, both A and C, both bacteria and fungi. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.